गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू करने से पहले एक थॉट। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न अ जीनियस। मतलब प्रत्येक बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली ही जन्म लेता है। समटाइम क्या होता है ना, कुछ बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं कि नहीं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, या मुझे जल्दी याद नहीं हो रहा है तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चा अपने आप में जीनियस होता है। आज का फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? एन आर्टिकल कम बिफोर नाउन इन द सेंटेंस। एक्चुअली जब कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें जो नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो आर्टिकल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ए, एन और द। आगे जो आर्टिकल है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट जो आर्टिकल है उसमें आता है ए और एन। कौन आता है? ए और एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें क्या आता है? द। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट क्या है और डेफिनेट क्या है। पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए और एन के बारे में। कहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन यूज़ करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब जब शब्द जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है तो वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द वर्ड स्टार्ट विद द वोवल साउंड, तो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। मतलब जब जो वोवल साउंड के साथ कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे हम क्या करेंगे? एन यूज़ करेंगे, है ना। लाइक अ बुक। बुक क्या है? बुक एक नाउन है, तो बुक में जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? ए। ठीक है। वैसे ही कार, कार में सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी हम ए यूज़ करेंगे। और जो एन है, लाइक एप्पल, ए क्या है? वोवल। हमें पता है ना वोवल 5 टाइप के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल आप याद रखना। और जहाँ पे भी इन 5 वोवल का साउंड आता है ना, इट मीन्स उसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन एग। अब ई भी क्या है? ई भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे साउंड ई का आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन। लाइक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू क्या है? यू भी कॉन्सोनेंट वोवल है, सॉरी, तो उसके आगे भी हम एन करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। और साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोवल का साउंड जहाँ पे आता है वहीं पे ही हमें एन यूज़ करना है। ठीक है। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वहाँ पे हमें ए यूज़ करना है। जो आर्टिकल है ये डिपेंड करते हैं आपके साउंड के ऊपर, ना कि जो हमें दिख रहा है उसके ऊपर। ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ए हाउस बट एन आवर। अब क्या है, हाउस में भी एच आ रहा है और आवर में भी एच आ रहा है, लेकिन हाउस में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको हाउस, बट जहाँ पे आवर की बात आ रही है ना, हम इसको हावर ना प्रोनाउंस करके हम इसको आवर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो साउंड किसका आ रहा है? आवर का, मतलब ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अ का साउंड आ रहा है। सेकेंड, यहाँ पे अंकल दिया हुआ है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। तो अंकल जो है वो भी यू है और यूनिवर्सिटी भी यू है। तो अंकल में यू से हमने अंकल, अ का साउंड आ रहा है इसलिए हमने एन यूज़ किया। और दूसरी तरफ जो है यूनिवर्सिटी में यू तो है, लेकिन यू में जो साउंड आ रहा है वो वाई ओ यू का साउंड आ रहा है। और वाई क्या है? वाई कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे हमेशा ए लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे एग्जांपल हैं। और जैसे कि इस पर आगे दिया हुआ है, अ कोल्ड डे। अ कोल्ड डे में जो सी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अ वेरी क्रेजी पर्सन, वेरी में वी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन इज ए लेसन, ई क्या है? वॉवल है। एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में आई क्या है? वॉवल है। तो इन सब के आगे क्या यूज़ हो रहा है? एन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, वो आता है डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। मतलब ऐसा आर्टिकल जो कि डेफिनेट चीज़ों के साथ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे द इज़ यूज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास और ग्रुप ऑफ एनिमल। मतलब जो द है हम उसका यूज़ किसी किसी सेंटेंस में नाउन के आगे तब यूज़ करेंगे जब किसी ग्रुप के बारे में बताया हो, या फिर एनिमल का ग्रुप हो, या क्लास में स्टूडेंट का ग्रुप है, उन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ तो द का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ कर रहे हैं फॉक्स के साथ। आगे है
इट इज़ यूज विद द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंज एट्सेट्रा। और इसका यूज जो है वो नदियों के साथ, ठीक है, समुंदर के साथ, सागर के साथ, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है या माउंटेन है, इनके साथ यूज़ होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है द अटलांटिक। अटलांटिक क्या है? ओशियन है, तो उसके आगे क्या यूज़ हुआ है? द हिमालय। हम जब भी रीड करते हैं ना द हिमालय करते हैं, कहीं पे हम ए हिमालय या एन हिमालय तो नहीं करते। एन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि एच क्या है? एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक जगह है, हिमालय है, इसलिए इसके साथ क्या है कि डेफिनेट है, इसके साथ द यूज़ करेंगे। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गंगा, ठीक है, गंगा तो कभी नहीं आता है, द गंगा आता है। क्यों? क्योंकि गंगा जो है वो क्या है? डेफिनेट है, ठीक है, इसलिए उनके आगे भी, उसके आगे भी क्या आता है? द आता है।